सारे विलेज के लोग बेलिटा को बहुत अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं और बेलिटा बिल्कुल शांत खड़ी होती है। बेलिटा के ऊपर एक बच्चे ने अंडा फेंक दिया था जिससे बेलिटा का सारा कपड़ा गंदा हो गया। नैनी देखती है तो बोलती है, योर मैजेस्टी, क्या आप ठीक हैं? बेलिटा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस बच्चे ने ऐसा क्यों किया। वो तो सिर्फ विलेज के लोगों को हाय कहने आई थी। तभी बेलिटा का बॉडीगार्ड उस बच्चे को चाबुक से मारता है जिससे वो बच्चा जोर से चिल्लाता है। बेलिटा उस बच्चे की आवाज़ सुन के अपने ख्यालों से बाहर आती है। वो देखती है कि वो बच्चा और उसकी माँ उसके बॉडीगार्ड के सामने झुके हुए हैं। उसकी माँ बोलती है, इसे माफ़ कर दीजिए, ये बहुत ज़्यादा यंग है तो इसे नहीं पता इसने क्या किया। वो बॉडीगार्ड कहता है, अपनी बकवास बंद करो। उसकी माँ कहती है, प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए, इसके अलावा आप मुझे सज़ा दे सकते हैं। बेलिटा अपने बॉडीगार्ड के पास आती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, ये सिर्फ एक छोटा बच्चा है। तभी बेलिटा विलेज के लोगों की बात सुनती है। वो कह रहे होते, बेचारा बच्चा अब मरने वाला है, मुझे पक्का यकीन है कि वो उसे फिर से चाबुक से मारेगी। और वो बेलिटा को और ज़्यादा बुरा भला कहने लगते हैं। बेलिटा अपने लिप्स को बाइट करती है और सोचती है, वो सारे लोग बेलिटा के बारे में बोल रहे हैं, मेरे पास कोई कारण नहीं है उनसे नफरत करने का। फिर वो उन दोनों के पास जाती है और कहती है, क्या आप ठीक हैं? बेलिटा कहती है, बच्चा थोड़ा डरा हुआ लग रहा है, क्यों ना आप इसे घर ले जाएं? उसकी माँ डरते हुए कहती है, ठीक है योर मैजेस्टी। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर भी विलेज के लोग बेलिटा को बुरा ही कह रहे होते हैं। नैनी कहती है, योर मैजेस्टी, क्या आप ठीक हैं? बेलिटा कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे बस कपड़े बदलने हैं। फिर हमें बेलिटा का टेंट दिखाया जाता है जहाँ बेलिटा लेटी हुई होती है। फिर वो अपने आंखों को खोलती है और कहती है, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं किसके शरीर में हूँ। शाही फैमिली पर एक काला धब्बा, मैं बेलिटा के शरीर में हूँ। फिर वहाँ नैनी आती है बेलिटा के लिए चाय लेके। बेलिटा सोच रही होती है, मुझे पता होता कि विलेज में ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं विलेज कभी नहीं जाती। वैसे भी मुझे विलेज में कोई काम नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं कालीक्यू से दूर रहूँगी तो मैं अच्छे से रह पाऊँगी, पर ये मेरी गलतफहमी थी। नैनी बेलिटा से कहती है, मुझे आशा है कि आप निराश नहीं होंगी योर मैजेस्टी। वैसे भी ये आपका पहली बार नहीं था, आपने पहले भी बहुत सारे लोगों को तंग किया है। बेलिटा को ये सुन के थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है मन में, हाँ मुझे पता है। फिर बेलिटा उठती है और कहती है, वैसे भी मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए आई हूँ। और बेलिटा सोचती है कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मुझे इस फेस्टिवल में इन्वाइट किया गया है। देन फेस्टिवल का दिन आ जाता है जहाँ बेलिटा बिल्कुल रेडी होकर बैंक्वेट के लिए जा रही होती है। फिर बेलिटा की नज़र जाती है एक आदमी पे जो उसे देख के हाथ हिला रहा था। बेलिटा भी उसे देख के स्माइल करती है और अपना हाथ हिलाती है और वो सोचती है कि क्या वो मेरा स्वागत करने के लिए आया है। तभी वो आदमी फ्लाइंग किस करता है बेलिटा की तरफ। फिर बेलिटा सोचती है, लगता है मैंने ज़्यादा ही सोच लिया। और बेलिटा देखती है कि सारे आदमी उसको देख के बहुत अजीब अजीब हरकत कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें देख के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो पार्टी की जगह पे पहुंच जाती है जहां एक आदमी उसकी स्वागत करता है और वो कहता है, आप हमेशा की तरह ही सुंदर दिख रही हैं योर मैजेस्टी। और वो आदमी कहता है, मैं आपका बुलाने का इंतज़ार करूंगा योर मैजेस्टी, मुझे आशा है कि आप मुझे भूली नहीं होंगी। और बेलिटा जितने भी आदमी उससे पार्टी में मिलती है वो सारे आदमी उसे वही चीज़ बोलते हैं। बेलिटा मन में सोचती है, क्या ये एक डेजावू है? ये सारी चीज़ें तो मेरे साथ पहले भी हो चुकी हैं। बेलिटा को सारी पुरानी बातें याद आने लगती है। एमोर, वो लड़का और वो मसाज करने वाले लड़के और ड्यूक सेंटिनियो। बेलिटा को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो सोचती है, पार्टी में जितने भी लोग हैं वो मुझे डिस्गस्टिंग नज़रों से घूर रहे हैं। मैं कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ थी कि मुझे लगा कि यहाँ मुझे राहत मिलेगा। और बेलिटा ज़ोर से चिल्लाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें शहर का सीन दिखाया जाता है और फिर बेलिटा का रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेलिटा सो रही होती है। नैनी बेलिटा के पास थी। नैनी बोलती है, योर मैजेस्टी, क्या पार्टी ख़त्म हो गई थी? नैनी बेलिटा को देखती है और कहती है, योर मैजेस्टी, क्या कुछ हुआ है? बेलिटा कहती है, मैडम कर्नल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या फील कर रही हूँ। पहले मैं इस फेस्टिवल में आने के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी और महल से दूर जाने के लिए भी, पर मैं अब कंफ्यूज हूँ। और फिर बेलिटा सोचती है, मैं जैसे नॉवल में बेलिटा की तरह जंगल में नहीं मरी। अगर कालीक्यू ने मुझे नहीं मारा तो ऐसा हो सकता है कि मैं कालीक्यू के साथ रहूं तो कोई भी मुझे मार सकता है। कालीक्यू भी जो युद्ध हार जाता है और अपना दिमाग खो देता है और वो भी लास्ट में मर जाता है।
क्या मैं काली क्यू से अटैच हो चुकी हूँ? क्या मैं बेलिटा के किस्मत को बदल पाऊंगी? वो डिस्गस्टिंग आइस मुझे हर जगह फॉलो कर रहे हैं और बेलिटा सोते हुए बहुत ज़्यादा काँप रही होती है। नैनी बेलिटा के कंधे पे टैप करती है और कहती है, आपने कहा था कि आप इस फेस्टिवल को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो क्यों ना हम दोनों साथ में फेस्टिवल को देखने के लिए जाएं? मैं आपको इस तरह से रेडी करूँगी कि कोई भी आपको पहचान नहीं पाएगा। बेलिटा बोलती है, कैसे? फिर हमें फायरवर्क्स दिखाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं और हमें सुनसान रास्तों पे दो लेडीज़ दिखाई जाती हैं। एक लेडी एक दूसरे दरवाजे पे कुछ रखती है जिसमें लिखा होता है सॉरी। फिर वो मिरर में देखती है। नैनी बोलती है, आप क्या सोच रही हैं? आप लग रही हैं बिल्कुल अलग। बेलिटा कहती है, हाँ बिल्कुल, कोई भी ऐसा नहीं है जो सोच सकता है कि मैं बेलिटा हूँ। और बेलिटा नैनी से कहती है, आप एक जीनियस हो, अब मैं बिना चिंता के इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सकती हूँ। नैनी बेलिटा को खुश देख के स्माइल करती हैं और फिर वो दोनों फेस्टिवल को एंजॉय करने लगते हैं। वो लोग चिकन खाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। फिर बेलिटा मैडम कार्नेल को एक नेकलेस देती है और कहती है, मैडम कार्नेल ये आपके लिए है। नैनी कहती है, क्या ये मेरे लिए है? पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बेलिटा कहती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये मेरी तरफ से आपके लिए थैंक यू है। नैनी खुश हो जाती है और ज़ोर से बेलिटा का नाम लेती है। बेलिटा कहती है, शांत हो जाइए नहीं तो कोई सुन लेगा। बेलिटा कहती है, अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ, थैंक यू सो मच हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। नैनी भी बेलिटा की बातें सुन के खुश हो जाती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। नैनी कहती है, मैजेस्टी क्या आप ये अपने से कर लेंगी? बेलिटा कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैंने देखा था कि टेंट में बहुत सारे कारपेट है तो मैंने सोचा क्यों ना अपने साथ कुछ ले आऊँ। अब लोग अच्छे से इस परफॉर्मेंस को एंजॉय कर सकते हैं। नैनी कहती है, मैजेस्टी आप बहुत अच्छी हैं। बेलिटा कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, बस ये आखिरी बचा हुआ है। तभी बेलिटा किसी से टकरा जाती है और वो गिरने वाली होती है। तभी वो आदमी उसे पकड़ लेता है। वो आदमी कहता है, क्या आप ठीक हैं? बेलिटा कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं अभी गिरने वाली थी। और बेलिटा उस आदमी को देखती है और कहती है अपने मन में, सिल्वर हेयर और लंबी हाइट, क्या ये ईथन है? ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। ईथन के दोस्त उसे बुलाते हैं और कहते हैं, ईथन तू वहाँ क्या कर रहा है? बेलिटा उसका नाम सुनती है और वो कहती है, क्या तुम ईथन हो, ईथन स्टोन? ईथन कहता है, क्या आप मुझे जानती हैं? तभी फिर से ईथन के दोस्त ईथन को बुलाने लगते हैं कि उधर क्या कर रहा है, इधर आ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ईथन बेलिटा से कहता, उन लोगों को मेरी मदद चाहिए, मुझे जाना होगा, आप अपना ध्यान रखिएगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। बेलिटा नीचे गिर जाती है। नैनी उसे बुलाती है और कहती है, योर मैजेस्टी क्या आप ठीक हैं? बेलिटा मन में कहती है, ईथन। फिर हमें इस नॉवल के बारे में बताया जाता है। रूका किंगडम ने काटान पे हमला कर दिया था। काटान काली क्यू का देश का नाम है। काली क्यू अपना दिमाग खो देता है क्योंकि वो इस युद्ध को हार रहा था और वो घायल इस जंग के मैदान में होता है। इस जंग के मैदान में आता है ईथन स्टोन, जो एक सच्चा हीरो के रूप में प्रकट होता है, जो काली क्यू को मारने के लिए आया होता है। काली क्यू जो युद्ध के मैदान में एक राक्षस बन चुका था। काली क्यू पहले से ही बहुत घायल था और ईथन के साथ युद्ध करने के बाद वो हार जाता है और ईथन उसे मार डालता है। बेलिटा ईथन को जाते हुए देखती है और कहती है, ये काली क्यू को मारने वाला है। ये सोच के वो कांपने लगती है। बेलिटा अपने टेंट में आती है और वो बहुत सारा पानी पीती है। वो सोचती है, क्या ये सच है कि मैंने उसे फेस्टिवल में देखा? ये सारी फीलिंग रियल है, मैं सब जानती हूँ। काली क्यू जल्दी ही मरने वाला है। और बेलिटा अपना और काली क्यू की बहुत सारी मेमोरीज को याद करती है। और बेलिटा ये सारी चीज़ें सोच के वो रोने लगती है और कहती है, आप नहीं मर सकते काली क्यू। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ बेलिटा नॉवेल्स के साथ बैठ के अपना लंच कर रही होती है। बेलिटा मन में सोचती है, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, कल मैंने ईथन को उस जगह पे देखा था। और बेलिटा ईथन के बारे में पता करने के लिए उसी जगह पे आ जाती है जहाँ ईथन को उसने पहली बार देखा था। ईथन जो अपने दोस्त के साथ बात कर रहा होता है, बेलिटा उसे देखती है। वो देखती है कि ईथन बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो सोचती है वो कितना हैप्पी है और एक मैं जिसे पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है।
तभी बेलिटा के पास दो लड़के आते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, मैंने देखा कि तुम यहाँ नहीं आई हो, क्यों ना तुम हमारे साथ चलो कुछ मजे करने के लिए। पर बेलिटा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। वो आदमी कहता है, क्या तुम हमारी बातें सुन भी रही हो, हमारे साथ चलो। बेलिटा सोचती है, मेरा दिल बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मैं कुछ भी साफ साफ नहीं सोच पा रही हूँ। बेलिटा सोचती है सारे लोग गायब हो जाएं। जो आदमी बेलिटा के कंधे पे हाथ रखा हुआ होता है उसका हाथ कट जाता है। वो आदमी जोर से चिल्लाता और कहता, मेरा हाथ। उसका दोस्त कहता, तुमने ये क्या किया, क्या तुम इस बदसूरत लेडी के साथ हो। वो आदमी जिसने उसका हाथ काटा हुआ होता है वो बोलता है, तुम्हें पता भी है, तुम ये क्या बोल रहे हो इस राज्य के सबसे खूबसूरत लेडी के बारे में। बेलिटा उस आदमी को देखती है। वो काली क्यों होता है। काली क्यों कहता है, लगता है तुम्हें मौत से बिल्कुल भी डर नहीं है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते। इस वीडियो पे 400 लाइक होती ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट तुरंत डाल दूंगी। और मैं वीडियो लेट इसलिए डालती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा आवाज़ अच्छा नहीं है और मैं बिल्कुल भी अच्छा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। पता नहीं क्यों, पर मुझे फील होता है कि मैं अपनी बहन जैसा एक्सप्लेन कभी नहीं कर पाऊँगी। मैंने उसे बोला था कि तुम इसे एक्सप्लेन कर दो, पर उसने कहा कि आपने इसे स्टार्ट किया तो आपको ही इसे ख़त्म करना चाहिए। वो कहती है कि आपका आवाज़ अच्छा है, आप इतना क्यों सोचती हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। इस वीडियो पे 400 लाइक हो जाएंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट तुरंत डाल दूँगी, पक्का डालूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलना।